क्वेश्चन नंबर 55 एग्जैक्टली वैसा ही क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 52 में एट पार था। 55 और कंपनी इशू, हाँ बेटा, a company issued for public subscription 60,000 equity shares. मिल गया? सुनेंगे ध्यान से। हमारा टॉपिक था प्रोराटा अलॉटमेंट का, या एक बार पूरी कंडीशन समझ लेते हैं। मैंने आपको कहा था जब हमारा क्वेश्चन ओवर सब्सक्रिप्शन का होगा उसमें प्रोराटा कैटेगरी होगी, अलॉटमेंट नॉट पेड बाय allotment not paid by defaulter must belong to prorata category। इन कंडीशन के साथ हम चल रहे थे। क्वेश्चन ओवर सब्सक्रिप्शन का होना चाहिए, प्रोराटा कैटेगरी आनी चाहिए क्वेश्चन के अंदर, अलॉटमेंट नॉट पेड बाय डिफॉल्टर होनी चाहिए, और जो डिफॉल्टर अलॉटमेंट आपको पे नहीं कर रहा है वो प्रोराटा की कैटेगरी के अंदर ही होना चाहिए। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन को सबसे पहले इन कंडीशंस को क्वेश्चन में अप्लाई करके देखते हैं कि क्या ऐसा है या नहीं है। आप देखें क्वेश्चन के अंदर जो पैराग्राफ नंबर 3 आपका, पैराग्राफ नंबर 3 में लिखा है ए टू होम 1200 शेयर्स वर अलॉटेड। ए को आपने कितने शेयर अलॉट करे थे? 1200 शेयर्स अलॉट करे थे। फेल्ड टू पे क्वेश्चन नंबर 55 के अंदर लिखा है ए टू होम 1200 शेयर्स वर अलॉटेड, फेल टू पे अलॉटमेंट। बोल रहा है ए जिसके पास 1200 शेयर है वो अलॉटमेंट पे नहीं कर रहा है। हमारे क्वेश्चन में पहली कंडीशन क्या लिखी हुई है? क्वेश्चन किसका होना चाहिए? ओवर सब्सक्रिप्शन का। आप लाइन नंबर 1 में पढ़े, कंपनी ने कितने शेयर इशू करे थे? 60,000, और एप्लीकेशंस कितनी आई हमारे पास? 75। ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन है तो पहली कंडीशन हमारी डन हो गई। सेकंड है प्रोराटा कैटेगरी। आप क्वेश्चन का पैराग्राफ नंबर 2 पढ़े, वहां लिखा था शेयर्स वर अलॉटेड प्रोराटा टू द एप्लीकेंट फॉर 70,000, तो प्रोराटा कैटेगरी भी है। थर्ड कंडीशन है अलॉटमेंट नॉट पेड। ए जिसके पास 1200 शेयर है उसने आपको क्या नहीं पे करी? उसने आपको अलॉटमेंट पे नहीं करी। तो जिस पर्सन ने आपको क्या नहीं पे करी? अलॉटमेंट पे नहीं करी है। अब क्वेश्चन में है ही प्रोराटा कैटेगरी एक ही, तो इसका मतलब है जो अलॉटमेंट पे नहीं कर रहा है वो किस कैटेगरी के अंदर होगा? ऑब्वियस है प्रोराटा कैटेगरी के अंदर होगा। तो प्रोराटा कैटेगरी का इफेक्ट बताया था मैंने कल आपको। मेन टॉपिक किस बारे में? मैंने आपको बताया था कि जब पर्सन किस कैटेगरी में जाकर के बैठ जाता है, प्रोराटा कैटेगरी में जाकर के बैठ जाता है, तो प्रोराटा कैटेगरी का एक ही फीचर होता है, उसमें अप्लाइड नंबर जो होते हैं वो ज्यादा होते हैं और जो अलॉटेड नंबर है वो कम होते हैं। यानी अप्लाइड नंबर ऑफ शेयर विल बी ग्रेटर देन द अलॉटेड नंबर ऑफ शेयर।
अप्लाइड नंबर जो होंगे वो अलॉटेड नंबर से क्या होंगे, ज्यादा होंगे। इसी रीजन से आपके पास एक ही क्या आएगी, एक्सेस मनी। उस एक्सेस मनी को हम कहाँ एडजस्ट करेंगे, उसके अलॉटमेंट के एरियर। यही बताया था ना आप लोगों को, ठीक है। ओवर सब्सक्रिप्शन के स्टेप नंबर 1, एनालिसिस टेबल बनेगा। कैटेगरी, अप्लाइड नंबर, कैटेगरी, अप्लाइड नंबर, allotted number, application money received, application money due, excess money, money adjusted on allotment, money adjusted on first call, money adjusted on second call, and money refunded. कौन सा टेबल हो गया आपका ये? दिस इज योर एनालिसिस टेबल। सारे बच्चे आंसर नोट करेंगे। अब यहाँ पर आपका जो लास्ट कॉलम है, यहाँ पर आप लिख दीजिए मिस्टर ए। मैंने आपसे कहा था कि आप क्वेश्चन में देखिए कि आपको ए के अप्लाइड नंबर दिए हैं या अलॉटेड नंबर दिए हैं। आप देखेंगे तो क्लियर लिखा है ए टू होम 1200 शेयर्स वर अलॉटेड। तो ए के हमें अलॉटेड नंबर दे रखे हैं कितने, 1200। अब जब अलॉटेड नंबर दे रखे हैं तो हम ए के कौन से नंबर निकालेंगे, अप्लाइड। और अप्लाइड नंबर कैसे आएंगे हमारे पास, रेशियो से 7/6 इंटू 1200। तो इसके अप्लाइड नंबर ऑफ शेयर्स कितने आ जाएंगे, 1400। यानी इस मिस्टर ए ने 1400 शेयर अप्लाई करे थे, जिसके अगेंस्ट इसको कितने शेयर दिए गए हैं, 1200। एप्लीकेशन मनी 4 रुपीज है, 1400 इंटू 4 6400, 1200 इंटू 4 4800, 200 इंटू 4 800 एक्सेस मनी है। इस 800 की एक्सेस मनी को आपने कहाँ एडजस्ट करा होगा, अलॉटमेंट में, लाइक द प्रोराटा कैटेगरी। प्रोराटा की आपने मनी 40 एडजस्ट करी थी ना, उस 40 के अंदर मिस्टर ए के सॉरी कितने अमाउंट इंक्लूड है, 800। समझ आ गई बात? यानी पूरे ग्रुप का एडवांस 40 है तो ए का एडवांस कितना है, 800 रुपए है। 64 4 2 4 रुपीज एप्लीकेशन मनी है ना, तो ये वाला अमाउंट हमें ठीक करना है। ये वाला जो अमाउंट है ये 5600 है। 14,000 इंटू 4 5600। कुछ नहीं, वो ये मल्टीप्लीकेशन मैंने गलती की थी। ये 5600 रुपीज का अमाउंट है और ये 4800 है, तो एक्सेस मनी 800 आ गई जो आपने अलॉटमेंट में शिफ्ट कर दी होगी। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब सेकंड टेबल बना लेते हैं। सेकंड टेबल हमारे को क्या हेल्प करती है, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल की एंट्री इससे बनेंगी आपकी। एप्लीकेशन मनी,
एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी, फर्स्ट कॉल, सेकेंड एंड फाइनल कॉल। एप्लीकेशन मनी 4, allotment money 5, including 4 as security premium reserve. First call money 2.5, second call money 2.5. शेयर कैपिटल सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। शेयर कैपिटल 4 रुपीज है, प्रीमियम मनी नहीं है। शेयर कैपिटल 1 रुपीज है, 4 रुपीज सिक्योरिटी प्रीमियम है। 2.5 शेयर कैपिटल है, 2.5 शेयर कैपिटल है, प्रीमियम मनी नहीं। टोटल करेंगे, टोटल आ जाएगा 14 रुपए, 10 रुपए शेयर के, 4 रुपए प्रीमियम के। रुपीज में कन्वर्ट करेंगे, टोटल, शेयर कैपिटल, प्रीमियम। मैंने आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए थे। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था, क्या आप यहाँ पर इस जगह पर मल्टीप्लिकेशन शुरू करो, उस मल्टीप्लिकेशन से पहले क्या बताना, जब क्या ध्यान रखना जरूरी होता है? एक कोई प्लीज हिंट दे दीजिए मुझे। हाँ, कि नंबर ऑफ शेयर्स देखने पड़ते हैं कि आपने बीच में किसी के शेयर फॉरफिट तो नहीं करे हैं। तो मैंने एज अ टीचर क्वेश्चन पढ़ लिया कि यहाँ पर ए के शेयर भी, इसमें ए के शेयर भी सेकंड कॉल के बाद फॉरफिट हो रहे हैं और बी के शेयर भी सेकंड कॉल के बाद फॉरफिट हो रहे हैं। इससे नंबर ऑफ शेयर चेंज नहीं होंगे। पर बोर्ड में आने वाले ज्यादातर क्वेश्चन में ऐसा होता है कि ए के शेयर फर्स्ट कॉल के बाद या अलॉटमेंट जब फॉरफिट हो रहे हैं तो वो आप अगली कॉल में माइनस कर देंगे उसके शेयर। चलिए अब जल्दी से मल्टीप्लाई कर लीजिए। क्या करेंगे, कितने शेयर इशू हुए थे? 60। 60 into 4 2,40,000, 60 into 5 3,00,000, 60 into 2.5 1,50,000, 60 into 2.5 1,50,000। शेयर कैपिटल का अमाउंट कितना जाएगा? इनटू शेयर कैपिटल वाले कॉलम से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 60 into 4 2,40,000, 60 into 1 60, 60 into 2.5 150 and 60 into 2.5 150। एक ही जगह प्रीमियम लग रहा है, कहां पर? अलॉटमेंट के साथ 4 रुपीज का। 16 to 4 2,40,000 सिक्योरिटी प्रीमियम मनी है, एक ही जगह प्रीमियम है क्वेश्चन के अंदर। अब क्या करना है, पहले लिख दीजिए एडवांस, ऊपर वाले टेबल से एडवांस ले लेते हैं। कितना एडवांस लेंगे ऊपर से? नहीं, वो तो ए के लिए था। टोटल एडवांस कितना है? 40,000। तो अलॉटमेंट का एडवांस लिख दो, कितना? 40,000। एडवांस के बाद नेक्स्ट स्टेप, एरियर्स। किसका एरियर है? कितने लोगों का एरियर है क्वेश्चन के अंदर? 2 लोगों का एरियर है। एक ए का एरियर है, एक बी का एरियर है। ए का एरियर, बी का एरियर। अलॉटेड नंबर बताएंगे दोनों के। ए के 1200, याद रखिएगा यहाँ पर अलॉटेड नंबर डालने उनके। बी के अगर अप्लाइड दिए होंगे तो अलॉटेड निकालने पड़ेंगे, ठीक है। बी के 1800 शेयर अलॉटेड दिए हैं तो अलॉटेड ले लीजिए। अब ए ने आपको अलॉटमेंट और दोनों कॉल्स पे नहीं करी, बी ने आपको दोनों कॉल्स पे नहीं करी, ठीक है। अब ध्यान से सुनना बात को आप लोग। एक बार आप सामने देखें स्क्रीन पे,
1200 शेयर्स हैं के पास, अलॉटमेंट मनी पे नहीं करी 5 रुपए की, 12 इंटू 5 कितने एरियर आ रहा है? 6000। दोबारा बोलू, इस 6000 में से एडवांस कितना आया हुआ है? 800 का एडवांस आया हुआ है ना, ये 800 का एडवांस इसमें से क्या कर दो, माइनस। तो इसकी अलॉटमेंट नॉट पेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5200। दोबारा बताऊं, दोबारा बताऊं, बस इस 800 रुपए के लिए प्रोराटा अलॉटमेंट वाली कैटेगरी वाला क्वेश्चन हम लोग कर रहे होते हैं इस टाइम पर। फर्स्ट कॉल नॉट पेड कितनी आ जाएगी? 3000। सेकंड कॉल नॉट पेड कितनी आ जाएगी? 3000। बी की कितनी आ जाएगी? 4500 और 4500। अब बैंक अमाउंट निकाल लीजिए। प्रोराटा में एप्लीकेशन मनी कैसे निकालते हैं? ओवर में टेबल से देख लीजिए कितना अमाउंट आया एप्लीकेशन का, 3 लाख। एक्सपेक्टेड अमाउंट कितना था? केवल 240। कितना एक्स्ट्रा आया है? 60,000। वो कहां से पता चलेगा? एक्सेस मनी से। एक्सेस मनी में हमने 40,000 रुपए अलॉटमेंट में डाले हुए हैं और 20,000 रिफंड में डाले हुए हैं। ये मनी हमारी एक्सेस मनी का डिफरेंस है, ये दोनों अमाउंट। अब अलॉटमेंट का अमाउंट निकालिए। अलॉटमेंट टोटल ड्यू करी थी कितने रुपए? 3 लाख रुपए। उसमें से ये 40,000 एडवांस आए हुए हैं। अब कितने आने रह गए थे? 260। 260 में से 1200 रुपए, हाँ 5200 है वो, ठीक है। ठीक करें इसको एक बारी। $5200 कैसे निकालेंगे अमाउंट बैंक का? 3 लाख में से 40,000 एडवांस आया, रहेगा 260। 260 में से 5200 नहीं आ रहे हैं, तो कितने आ रहे हैं? 260 माइनस 5200, 2,54,800। आप आंसर में देखिए अलॉटमेंट रिसीव्ड का अमाउंट 254,800 दिया होगा आपको। फर्स्ट कॉल का अमाउंट निकालिए, 1,50,000 ड्यू है। उसमें से 3,000 ये नहीं दे रहा, 4,000 ये नहीं दे रहा, 7,500 नहीं मिल रहे हैं। 1,42,500 और 1,42,500। इतना काम करने के बाद सिर्फ एंट्री एंट्री का गेम रह जाता है। एंट्री डाल दीजिए, आंसर पूरा हो जाएगा। समझ आ गई बात? ये सबने नोट कर लिया होगा यहाँ तक? ये ऑनलाइन वाले बच्चों ने नोट कर लिया यहाँ तक? आंसर दीजिए फास्ट। यस सर। फर्स्ट एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। एप्लीकेशन मनी कितनी आ रही है? 3 लाख। नरेशन बन जाएगी, बीइंग इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी, विद नरेशन लिखेंगे सारे बच्चे आज। रिसीव्ड ऑन 75,000 shares at the rate rupees for each, being application money received on 75,000 shares at the rate rupees for each, that is 3 lakh rupees.
नेक्स्ट एंट्री, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 3 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू बैंक अकाउंट। कैपिटल में कितना अमाउंट जाएगा, टेबल से देखना होगा थोड़ा सा। देखिए ये वाला 3 लाख अमाउंट आया था एप्लीकेशन में, कैपिटल में जाएगा इसमें से कितना, 2,40,000। अलॉटमेंट में कितना जाएगा, नहीं 40,000। और 20,000 कहाँ जाएगा, बैंक के रिफंड में। दोबारा बोलूं ये लाइन समझ आ गई आपको। अब ये एरो कीज हटा दूं मैं, यहां से चल जाएगा। $2,40,000, 40,000 and 20,000। नेक्स्ट एंट्री, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। नरेशन लिखनी है इसके ऊपर वाले की, आई एम सॉरी। बीइंग इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड। इक्विटी शेयर की एप्लीकेशन मनी हमने एडजस्ट कर दी। नेक्स्ट एंट्री, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू इक्विटी शेयर टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। अलॉटमेंट की मनी 3 लाख, 40,000 60,000 कैपिटल के, 2,40,000 सिक्योरिटी प्रीमियम के। रिसीव करेंगे अलॉटमेंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। थोड़ा रिकॉल करेंगे, 3 लाख रुपीस की अलॉटमेंट ड्यू बनती है, 40,000 अलॉटमेंट हमने ऊपर पहले क्रेडिट करी हुई ऑलरेडी। अब हमारे पास अलॉटमेंट का कितनी रकम बाकी बनती है, 2,60,000। बैंक में हमारे पास अमाउंट कितना आ गया, 2,54,800। रेस्ट कॉल इन एरियर है किसका, मिस्टर ए का। कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट। अलॉटमेंट मनी ड्यू being allotment money received। मामूली एसी बंद करा हुआ है क्या आपने घर का, कितने पे है?
है 20 पे कर दो उसको। जब एक ही समय दो लोगों का फीचर करना हो, जैसे ए के शेयर भी कहाँ फोरफीट हो रहे हैं सेकंड कॉल के बाद, और बी के शेयर भी कहाँ फोरफीट हो रहे हैं सेकंड कॉल के बाद, तो आपके पास ऑप्शन होती है कि आप ए और बी दोनों के शेयर को एक साथ ऐड करके फोरफीचर कर दीजिए, या ए की फोरफीचर की एंट्री अलग बनाइए और बी की अलग बनाइए। पहले हम अलग अलग सीखते हैं, अलग अलग भी वैलिड होती है, कंपाउंड कर दोगे तो भी वैलिड होगी, पर अलग अलग सीखने में टॉपिक समझ आता है, एक साथ सीखने में टॉपिक कम समझ में आता है। तो हम पहले सिर्फ किसकी फोरफीचर की एंट्री डालेंगे, ए की। ठीक है, प्लीज थोड़ा सपोर्ट करना है अच्छे से। ठीक है, अभी लिखना नहीं 2 मिनट आपको, आपने किसी ने भी, प्लीज सुनना ध्यान से बेटा। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, प्रीमियम अनपेड होने पर सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, जो अमाउंट दे दिया वो शेयर फॉरफीचर अकाउंट में क्रेडिट, जो अमाउंट नहीं दिया वो कॉल्स इन एरियर अकाउंट में क्रेडिट। ये एंट्री होती है ना बेटा हमारी। ठीक है, चलिए, क्या फॉर्मूला होता है पहले वाले अकाउंट का कैपिटल को डेबिट करने का, नंबर इनटू कॉल्ड अप। ठीक है, यहां से एक एक करके धीरे धीरे अमाउंट करेंगे। एक ही आपने अलॉटेड नंबर फॉरफीट करने हैं, याद रखिएगा। कितने अलॉटेड नंबर थे एक के, 1200। तो 1200 शेयर फॉरफीट करने हैं इसके, आपने मल्टीप्लाई करना है कॉल्ड अप वैल्यू से, एक बार इस टेबल पे जाना होगा। यहां पर आपने दोनों के शेयर ए और बी के फाइनल कॉल के बाद फॉरफीट करें, तो कॉल्ड अप वैल्यू 14 लेनी होती है या 10 लेनी होती है, ये आंसर दे दीजिए। 10 क्यों लेनी होती है, क्योंकि प्रीमियम मनी कॉल्ड अप का पार्ट नहीं होती है। याद आ गया, आ गया यार। तो हम 10 रुपए से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो 1200 इंटू 10, कितना अमाउंट डेबिट हो जाएगा, 12,000। कोई डाउट है इसमें किसी को? प्रीमियम मनी पे हुई थी या नहीं हुई थी, ये रिकॉल कर सकते हैं आप? प्रीमियम कहाँ लगा हुआ है, प्रीमियम अलॉटमेंट पे लगा हुआ है, ये देखिए। और इसने कहा मैं अलॉटमेंट दूंगा नहीं, तो इसका मतलब जब वो अलॉटमेंट नहीं देगा तो वो हमें क्या नहीं देगा, प्रीमियम मनी भी नहीं देगा। ये बात समझ आती है? तो इसका मतलब इसकी प्रीमियम मनी डिफॉल्ट में चल रही है, तो इसके लिए 1200 शेयर पर 4 रुपए के हिसाब से 48 का सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी क्या कर दीजिए, डेबिट कर दीजिए। दोबारा बोलूं, क्लियर है सबको ये? इसके बाद क्या लेना होता है भाई, जो अमाउंट उसने हमें पे कर दिया। आप सोच समझ के बताइए कि उसने हमें कितना अमाउंट पे करा था, बिल्कुल सोच समझ के आंसर देना इसका, कल मैंने पढ़ाया था ये आपको। इसने अपने अप्लाइड नंबर पे सिर्फ एप्लीकेशन मनी पे करी है। कितने शेयर अप्लाई करे थे इस बंदे ने, 1400 शेयर अप्लाई करे थे ना, और एप्लीकेशन मनी 4 रुपए की पे कर दी थी, तो इसका एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड कितना है, 5600। तो इसका प्रॉफिट जो है वो 5600 रुपीज का बनेगा। दोबारा बोलूं, दोबारा बोलूं, एक बार टेबल पे जाके देखते हैं। देखो आप, ए के अप्लाइड नंबर पे उसने कितने रुपए पे, कितने शेयर अप्लाई करे थे, 1400। 1400 शेयर पे कितने रुपए दे दिए थे उसने, 5600 रुपए दे दिए थे ना। जो अमाउंट उसने एप्लीकेशन पे एक्चुअल में पे करा होगा वही हमारा क्या है, प्रॉफिट। क्योंकि एप्लीकेशन के बाद तो उसने हमें कुछ दिया ही नहीं, तो एप्लीकेशन वाला पेड अमाउंट ही प्रॉफिट होगा, तो वो 5600 रुपए वो टेबल से लेना है आपको। यहां तक क्लियर हो गया, तो आगे बढ़े। इसके बाद आपको लेना था कॉल्स इन एरियर,
कॉल्स इन एरियर कहाँ से लेना है, टेबल से देख लीजिए सेकंड वाली, ए के कॉलम में 5200 का एक एरियर है, 3000 का एक एरियर है, 3000 का एक एरियर है, 3 3 6 और 5 11,200 रुपए के एरियर है। यहाँ करके 11,200 रुपए एरियर में प्लेस कर दो। इसका मतलब ये बात तो तय है कि जब तक हम बिल्कुल पेशेंटली इस क्वेश्चन को नहीं करेंगे तब तक ये क्वेश्चन आपको आने वाला नहीं है। मतलब you have to keep patience in the initial questions. As soon as you will be having a command over the questions, then you will find you will be able to do a question within 15 to 20 minutes span. It won't take more than 20 minutes after few questions only. But in the initial stages, you may find that you may consume approx 1 hour in doing the answer in the initial stages. But you have to practice a lot of questions so that the time could be reduced and minimized to maximum of 20 minutes. Then only you can do the board paper, otherwise definitely board का paper effect होता है। जैसे हमने एडमिशन का क्वेश्चन शुरू में चैप्टर करा था तो हमें 40, 45, 50 मिनट लग रहे थे क्वेश्चन करने में, लेकिन अगर बारी कमांड बन गई तो 16, 17, 18 मिनट के अंदर क्वेश्चन पूरा हो जाता है। सेम ऐसे ही आपको यहाँ पर प्रैक्टिस करके टाइम को रिड्यूस करके लिमिट करना है अप टू 20 मिनट्स बोर्ड्स में। समझ आ गई बात? अब किसका फोर फीचर करेंगे यहाँ पर? अब बी का फोर फीचर करते हैं। क्या बी प्रोराटा की कैटेगरी में है? आंसर नहीं दिया जा रहा है। सारे लोग प्रोराटा की कैटेगरी में है बेटा, सारे तो प्रोराटा की कैटेगरी में ही है, पर ये अलॉटमेंट मनी दे चुका है तो ये भी प्रोराटा में, ये कह रहा हूं मैं, पर ये अलॉटमेंट मनी दे चुका है, तो इसके लिए ये वाला प्रॉब्लम नहीं आएगा। कौन सा वाला? ये जो नीचे वर्किंग करते हैं ना हम, ये वाली दिस वन, ये वर्किंग वाला प्रॉब्लम एरिया बी के लिए नहीं है हमारे पास। अब दोबारा बोलूं, इसके लिए सिंपल वर्किंग करेंगे, बिल्कुल इजी इजी सी। कितने शेयर फोरफीट करने इसके? अलॉटेड नंबर 1800, किससे मल्टीप्लाई करेंगे? कॉल्ड अप वैल्यू से। कॉल्ड अप वैल्यू कितनी आएगी? 10। कितना हो जाएगा? 18,000। क्या ये प्रीमियम दे चुका है तो इसका प्रीमियम डेबिट नहीं करेंगे। टू शेयर फोर फीचर अकाउंट। अब मैं यहाँ आपके लिए साइड में वर्किंग लिख रहा हूँ, सारे बच्चे देखें स्क्रीन पे। एप्लीकेशन मनी 4 थी, अलॉटमेंट 5 थी, इसमें 4 प्रीमियम था, 2.5 की फर्स्ट कॉल थी, 2.5 की सेकंड कॉल थी। ये पेमेंट प्लान था हमारा, ठीक है। ए ने यहां तक पेमेंट करी है, ऊपर वाली 4 और 5 की, नीचे वाली पेमेंट नहीं करी। कितने रुपए दिए टोटल उसने फिर ऊपर? 5 और 4 9, पर 9 में से 4 रुपए किसके दिए हैं? प्रीमियम कभी भी प्रॉफिट नहीं होता, तो इसका प्रॉफिट कितने से कैलकुलेट होगा? 5 रुपए से। तो 1800 इंटू 5, इसका प्रॉफिट कितना लेंगे? 9,000। ये रूल बताया था ना, सेम रूल फॉलो करना है। अब क्या लिखते हैं इसके बाद? 2 कॉल्स इन एरियर, देखिए 2.5 ये और 2.5 ये, टोटल कितना हो गया? 5। 1800 इंटू 5, 9,000 कॉल्स इन एरियर, और ये इसके 4 फीचर की एंट्री होगी। अब आपको, अभी मैं कंपाउंड कराऊंगा आपको, लेकिन अभी इंडिविजुअली समझ लिया हम लोगों ने, अब इसको कंपाउंड करके देखते हैं, ठीक है। यहां देखेंगे सारे बच्चे एक बार स्क्रीन पे, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये याद रखिएगा दोनों का फोर फीचर एक साथ सिर्फ एक ही केस में हो पा रहा है क्योंकि दोनों का फोर फीचर सेम टाइम पर सेकंड कॉल के बाद है। तो इसके शेयर कितने हैं अलॉटेड? 1200। इसके अलॉटेड कितने हैं? इसके अलॉटेड कितने हैं? यहाँ थोड़ा कोऑपरेट करना होता है बच्चों को। 1800, 1800 और 1200, 1800 1200, बेटा ये ठीक कर लीजिएगा आप लोग। कहां पर? इस वाली एंट्री मैंने गलती से एप्लीकेशन लिखा है, यहाँ पर आपका अकाउंट कौन सा आना है? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट आना है, वो बाय मिस्टेक मैंने एप्लीकेशन लिख दिया था। समटाइम्स टीचर से भी गलती हो सकती है, कोई इशू नहीं है, टीचर को भी एक्सक्यूज कीजिए।
3000 इंटू 10 कितना हो गया? 3000। दोबारा बताऊं क्या करेंगे फिर? क्या करेंगे फिर? ए के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को क्या करेंगे? डेबिट। कितना प्रीमियम अनपेड है उसका? 4800। फिर प्रॉफिट लेंगे। अब दोनों का प्रॉफिट तो मैंने अलग अलग निकालना बता दिया आपको। दोनों के प्रॉफिट को क्या करना है आपने? दोनों के प्रॉफिट को क्या करना है? मर्ज कर दीजिए। इसका प्रॉफिट कितना है? 5600। इसका प्रॉफिट कितना है? 9000। 14600 का प्रॉफिट है। टीसी है वो, देखो बेटा, टू शेयर फोरफीचर अकाउंट। फिर क्या लिखते हैं? टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट। एक एरियर ऊपर से उठा लो। कितने एरियर हैं के? 11200। और बी के एरियर कितने हैं? 9000। 20200। टोटल कर दीजिए। 34800। 34800 ये फोरफीचर की कंबाइंड एंट्री बन जाती है। बेटर है मर्ज करने का अलग अलग लिख लो। अलग अलग लिखने का ये भी फायदा होगा कि अगर हम शेयर इशू करेंगे तो हमें रिजर्व निकालने में इजी होगा थोड़ा सा। अभी आप लोग पहले कर लीजिए। 1 मिनट रुके, पहले रिजर्व की एंट्री निकाल लें। 1 मिनट रुक जाओ, बस रीइशू की एंट्री कर लेते हैं। प्लीज मेरी बात को ना बहुत ध्यान से सुनना आगे की एक्सप्लेनेशन से पहले। सब लिखेंगे कोई भी नहीं बेटा, 2 मिनट के लिए सारे बच्चे सुनेंगे। प्लीज मेरी बात को सुनना है सब बच्चों ने। यहां देखो बेटा, फोरफीचर एंड री इशू, इस कॉन्सेप्ट को पहले समझ लीजिए। री इशू की एंट्री तो मैं करा दूंगा, पहले आप इस चीज को समझ लीजिए। एक शेयर होल्डर ए है, एक बी और टोटल। इसके कितने शेयर फोरफीट के लिए आंसर देना पड़ेगा आप लोगों को? 1200। इसके कितने फोरफीट करे थे? टोटल कितने हो गए थे? 3000। रीइशू, रीइशू की रीइशू की क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है मैं आपको बताता हूं। पहली पॉसिबिलिटी हो सकती है, वो तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी सकती हैं, पर जो क्वेश्चन बेस्ड है वो मैं आपको बता रहा हूं। या तो सारे के सारे शेयर रीइशू हो जाएंगे, 1200 ए के और 1800 बी के, 3000 शेयर रीइशू हो जाएंगे एट पार पे, एट प्रीमियम पे, एट डिस्काउंट पे, जैसे रीइशू सिखाया हुआ है। या क्या पॉसिबिलिटी है? या पॉसिबिलिटी, हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेते हैं। मान लीजिए कि आपने 2400 शेयर रीइशू कर पाया आप, ठीक है, ऐसे लिखा आएगा क्वेश्चन में जिसमें बी के सारे रीइशू हो गए 1800 के 1800। तो ए के कितने रीइशू होंगे जरा दिमाग लगा के बता दीजिए। 2400 रीइशू करें अगर हमने, जिसमें ए के सारे हैं, बी के सारे हैं, तो ए के कितने रीइशू हुए होंगे? 600। यानी जब दो होल्डर वाला क्वेश्चन होता है तो जनरली ये पाया जाता है कि एक के सारे रीइशू हो रहे होते हैं और एक के कम। ये लाइन समझ आ रही है? अब ये रूल किस पे लग सकता है? भले थर्ड पॉसिबिलिटी क्या बन सकती है? ए के सारे रीइशू हो जाएं 2400 के अंदर, तो बी के कितने रीइशू हुए होंगे? 1200 हुए होंगे। समझ आ गई बात? ये बात समझ आ रही है? जब हम रीइशू के बाद कैपिटल रिजर्व निकालते हैं तो हम एक फॉर्मूला लगाते हैं, प्रॉफिट बाय forfeited नंबर ऑफ शेयर इनटू में रीइशूड नंबर ऑफ शेयर।
पहले एग्जाम्पल में अगर ये सारे शेयर रीइश्यू हो जाएं ऑल, क्या इस फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। कब जरूरत पड़ती है? जब फोरफिट हुए ज्यादा और रीइश्यू हुए हो तब करोगे ना। इसमें तो पहले केस में अगर सारे रीइश्यू हो गए तो प्रॉफिट में से डिस्काउंट को माइनस करके हम क्या निकाल देंगे? कैपिटल रिजर्व। सेकंड वाले केस में बताइएगा किसका प्रॉफिट प्रोपोर्शनेट करना पड़ेगा। ये फर्स्ट केस है सारे रीइश्यू वाला, सेकंड वाला और थर्ड वाला। बताइए मैंने सेकंड में किसके सारे लिए हैं बेटा? ऊपर से देख के पता लग जाएगा। बी के 1804 पे 18 ही रीइश्यू है तो बी का प्रॉफिट तो पूरा ले लेंगे। ठीक है, ये किसका प्रॉफिट कम करेंगे? ए का। तो क्या लिखेंगे? प्रॉफिट कम कैसे करेंगे? एज प्रॉफिट अपॉन में ए के फोरफिटेड शेयर कितने हैं? 1200 और रीइश्यू कितने हुए इसके? 600। तो हम इसके 600 का प्रॉफिट निकालेंगे। समझ आ गई बात? समझ आ रही बात? ये ए का प्रॉफिट निकल आएगा 600 शेयर का। और बी का प्रॉफिट कितना लेंगे? पूरा का पूरा। दोबारा बोलो। फिर इनको ऐड करके डिस्काउंट को क्या कर देंगे? माइनस। तुम्हारा आंसर किसका आ जाएगा? कैपिटल रिजर्व का। अगर केस नंबर 3 आएगा तो बताइए उसमें किसके सारे शेयर रीइश्यू हो रहे हैं? ए के। तो ए का प्रॉफिट तो हम पूरा ले लेंगे। बी के सारे शेयर रीइश्यू नहीं हुए। कितने हुए रीइश्यू? बी के थे 1800, रीइश्यू कितने हुए? आई एम सॉरी, बी का प्रॉफिट कितने फोरफिट शेयर थे उसके? 1800 फोरफिटेड थे। रीइश्यू कितने हुए? 1200। तो उसका 1200 का प्रॉफिट निकाल लेंगे। दोबारा बोलूं तो किसका प्रॉफिट रिड्यूस करते हैं? जिसके शेयर कम रीइश्यू है उसका प्रोपोर्शन प्रॉफिट लेते हैं। फिर हम उसमें से क्या माइनस कर देते हैं? डिस्काउंट ऑन रीइश्यू। फिर हमारा आंसर किसका आ जाता है? कैपिटल रिजर्व का। ये 3 सिचुएशन के बेसिस पर हमें रिजर्व की कैलकुलेशन करनी होगी। ये मैंने पहले इसलिए बता दी कि मैं रीइश्यू करूं फिर आप रीइश्यू पे फोकस करो, बेटर है कि रीइश्यू का रिजर्व मुझे डायरेक्ट चाहिए होगा, इसलिए मैंने पहले कैलकुलेशन बता दिया। अब आप मुझे कंसीडर करके बताइए इन तीनों में से प्रेजेंट क्वेश्चन में क्या केस लग रहा है? पढ़िए क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन बुक में। ऑल द फोरफिटेड शेयर्स वर सोल्ड यानी रीइश्यू टू राजेश एज फुली पेड फॉर 11। सारे रीइश्यू हो गए यानी कौन सा केस लगा? 1 वाला। ठीक है ये। अब इसके लिए हम आंसर निकालते हैं, पहले रीइश्यू की एंट्री कर लेते हैं फिर रिजर्व का आंसर निकालेंगे। क्या एंट्री होगी रीइश्यू की? अभी 2 मिनट रुकना है। रीइश्यू की एंट्री बोलो। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। भाई मेरे यहां देख करके जज कीजिए क्वेश्चन में क्या फुली पेड लिखा हुआ है रीइश्यू के साथ? देखो बाबू सारे शेयर रीइश्यू हैं। ए के कितने? बी के कितने? टोटल कितने हो गए? तो 3 के 3000 शेयर रीइश्यू कर दिए फुली पेड यानी फेस वैल्यू वाले। 10 की फेस वैल्यू ले 30,000। किस रेट पे बेचे? 11 पे। यानी जिसको शेयर बेचे उसका बेवकूफ बना दिया। उसको कहा भैया 11 पे शेयर मिलेंगे, लेने ले वरना मत ले। 10 का शेयर 11 में बेच दिया तो हमने उससे क्या ले लिया? प्रीमियम। तो 3000 शेयर पर 1 रुपए का प्रीमियम आ गया। 3000। विन विन सिचुएशन क्रिएट हो गई। व्हाट इज विन विन सिचुएशन? डिस्काउंट भी नहीं देना पड़ा और प्रीमियम भी मिल गया, तो दोनों तरफ हमारा फायदा हो गया। ये प्रीमियम नहीं प्रीमियम अकाउंट में चली जाएगी, डिस्काउंट देना नहीं पड़ा। अब कैपिटल रिजर्व निकालने वाला केस बता दी जो मैंने इससे पहले पढ़ाया। प्रॉफिट कैसे लेते हैं? एक का कम करना पड़ता है, एक का पूरा लेते हैं, पर वो सिचुएशन क्रिएट हुई नहीं क्योंकि ए के भी सारे शेयर इश्यू हो गए और बी के भी।
ए का प्रॉफिट ढूंढ लो, ऊपर से कितना था एंट्री में उसकी, ए का प्रॉफिट कितना था, नहीं, हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, आई एम सॉरी, ए का 5600 और बी का 9000। ए का प्रॉफिट आ गया 5600 और बी का कितना आ गया 9000। कितने शेयर का लिया इसके, 1200 का, इसके कितने का 1800 का। कारण क्योंकि 3000 शेयर ही री इशू हो गए, तो 3000 शेयर का प्रॉफिट है 14600। इसमें से माइनस करते हैं डिस्काउंट ऑन री इशू। डिस्काउंट ऑन री इशू क्वेश्चन में नहीं है, तो 14600 रुपए कहां चले जाएंगे, कैपिटल रिजर्व में। टीचर पढ़ाते हुए वर्किंग नोट बीच की एंट्री में डाल देते हैं, क्योंकि टीचर फ्लो में पढ़ाते हैं, पर आप एंट्री की जगह पर ही एंट्री बनाइएगा। इक्विटी शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, कितना अमाउंट आ जाएगा 14600, 14600। आंसर देखिए कितना दिया हुआ है इशू का, 14600 रुपए। अभी समझ आ गया क्या करना है, बस यही शेयर्स है, मतलब शेयर्स का जो अल्टीमेट वर्किंग है वो यही होती है। एक्सेप्ट दिस थिंग कि हम एप्लीकेशन पे भी प्रीमियम डाल दें और अलॉटमेंट में भी प्रीमियम डाल दें, कॉल पे भी प्रीमियम डाल दें एंड सो ऑन। मतलब प्रीमियम को आपने अलॉटमेंट पे लिया है ना, हम प्रीमियम को दो जगह रख देंगे तो प्रीमियम की वर्किंग आ जाएगी। नहीं मिला पार्शियली मिलेगा, पार्शियली नहीं, तो वो तो वही चीज प्रैक्टिस हुई ना कि प्रीमियम पूरा मिल जाए तब क्या करते हैं, पूरा ना मिले तब क्या करते हैं। कॉन्सेप्ट तो यही है। अब टॉपिक क्वेश्चन कॉन्सेप्ट खत्म हो गया है। अगर आप मेरे से पिछले 25 सालों की हिस्ट्री पूछोगी, सर 25 सालों में पेपर कैसा आया है आपका शेयर्स में से, एक तो जो आपको याद है, एक का आपने हमने क्वेश्चन करा था गुप्ता वाला कुमार वाला, एक के शेयर अलॉटमेंट फोरफीट करे, एक के फाइनल कॉल का था, दोनों ने एडवांस दिया था। एक तो ऐसे क्वेश्चन में डालने शुरू कर दिए। अगर मैं इन क्वेश्चन को एक्सेप्शनली हटा दूं तो 25 बारी में से 16 बारी या 15 बारी से ज्यादा, मतलब 16-17 बारी ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आया होता है। इसके अलावा क्या आया हुआ है आपको याद है, मैंने 82 टू 93 क्वेश्चन दिए थे, जिसमें सिर्फ फोर्फियर रेशियो रिजर्व निकालना होता है ना। केवल वो 3 सेट में क्वेश्चन आते हैं, ए पार्ट, बी पार्ट और सी पार्ट, और आपका 8 नंबर का क्वेश्चन आ जाता था उसमें। सिर्फ फोर्फियर रेशियो रिजर्व निकालो, 3 केस के 3 पार्ट में क्वेश्चन आएगा, आंसर पूरा चैप्टर साइड हो गया। या फिर ये वाला क्वेश्चन जो अभी आपने करा 8 नंबर में, अब तो क्वेश्चन ही 8 नंबर का कोई आना ही नहीं है। न्यू स्कीम के अंदर मैक्सिमम क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, देख 6 मार्क्स का, तो 6 मार्क्स में आएगा। तो कौन सा क्वेश्चन आएगा आपके हिसाब से, इसमें से बी को उड़ा दो और केवल किसको छोड़ दो, ए को, और ए के साथ क्वेश्चन कर दो, बस इतना सा होगा। या फिर क्या होगा, दो केस आएंगे प्रीमियम वाले, जो वो फीचर इशू रिजर्व वाली एंट्री है, ए पार्ट बी पार्ट, और 6 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा। अब बचे चैप्टर में बाकी फिर क्या आएगा, अगर 14 नंबर का चैप्टर है तो फिर क्या आएगा, फिर एक बैलेंस शीट आएगी 4 नंबर की, फिर थ्योरी आएगी उसमें सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व की। समझ आ गई बात। एक क्वेश्चन ये वाला आ जाएगा 6 नंबर का, एक आ जाएगी 3 नंबर की बैलेंस शीट का क्वेश्चन 9 नंबर, एक क्वेश्चन फोर्फियर इशू वाला आ जाएगा 12 नंबर, और 2 नंबर की थ्योरी आ जाएगी 14 नंबर। तो बैलेंस शीट करानी रह गई है, और बाकी एमसीक्यू बेस्ड एक नंबर के क्वेश्चन आएंगे, थ्योरी के क्वेश्चन कोई आ जाएगा उसके अंदर। तो ये पैटर्न है शेयर्स का। दिस द फाइनल एंड अल्टीमेट क्वेश्चन ऑफ शेयर्स।